हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बने स्वराज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि दैनिक भास्कर किस तरह बीजेपी और देश के विरोध खबरें छाप रहा है। बहुत ही बारीक तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है। कहने को तो ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता है, किंतु कुछ लोग आज आरोप लगाते हैं कि मोदी ने सारे मीडिया संस्थानों को खरीद लिया है, मोदी ने सब भी मीडियाओं को अपने अपने वश में कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दैनिक भास्कर आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहा है। कांग्रेस के लिए एक तरह से ये कहें कि दैनिक भास्कर कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा है तो कोई नई बात नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको कल 8 सितंबर को छपी एक खबर का ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि किस तरह दैनिक भास्कर ने बृजभूषण के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने बृजभूषण ने एक मीडिया संस्था से बात करते हुए कहा था, नहीं, अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए वहाँ भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूँ। कि यदि उनसे पूछा गया कि आप हरियाणा में प्रचार करने आएंगे, तब उन्होंने कहा था कि पार्टी मुझे वहाँ बलाचुओं भेजेगी। यदि पार्टी भेजती तो मैं जाऊँगा। बीजेपी में हर एक कार्यकर्ता जो भी होता है उसको जो जिम्मेवार दी जाती है वो पूरी करनी होती है। बृजभूषण बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो यदि उन्हें हाईकमान प्रचार के लिए भेजता है तो उसे जाना पड़ेगा। किस तरह उन्होंने दैनिक भास्कर ने इस खबर को कैसे तोड़ मरोड़ के छापा। उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करने के लिए आऊँगा, किंतु ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने छोटे छोटे शब्दों में क्लियर किया कि यदि पार्टी चाहेगी तो। दोस्तों, देश में सबसे बड़ा काम होता है लोगों की मानसिकता बदलने का, गुमराह करने का। वो होता है किसी के बारे में कोई नैरेटिव बना देना, और दैनिक भास्कर ने बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। उसके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उसको खबर को पूरा नहीं छापा। अब आप ये समझ लिए, अब आप बृजभूषण के इस बयान को देखिए, उन्होंने क्या कहा था। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अखबार में पूरी खबर नहीं पढ़ते, बड़ी बड़ी हेडलाइन ही देखते हैं और उसके बाद आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं हमने अखबार पढ़ लिया। वो उस अखबार को उतना पूरा नहीं पढ़ पाते क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, और इसी का फ़ायदा दैनिक भास्कर ने उठाया। लगातार वो अपने पाठकों को गुमराह कर रहा है। आपसे पैसे लेके आपको ही गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दैनिक भास्कर ने अभी ये काम शुरू किया, ये लगातार कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के कुछ जो गुर्गे थे वो पकड़े गए थे, उनके बारे में खबर छापते हुए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग को बिश्नोई गैंग कहा था। यानी पूरे समाज को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। पूरे समाज पे एक तरह से इनडायरेक्ट ये ब्लेम लगाने की कोशिश की थी कि सारा समाज अपराधी है और वो गैंगवार में शामिल है। इसके बाद समाज के बाहरी विरोध के बाद ये अलग बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी बात वापस ले ली। इसी तरह पिछले दिनों संसद में एक हरियाणा के जो विधायक है बीजेपी के पंडित शर्मा, उन्होंने एक संसद में एक चुटकुला सुनवा दिया था। उस चुटकुले को मुद्दा बना के उन्होंने ब्राह्मणों यानी पंडितों और जाटों को आपस में खड़ा करने की कोशिश की, उन दोनों के बीच समरसता को तोड़ने का कार्य किया। किस तरह ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस का एजेंडा है ये दैनिक भास्कर लगातार चला रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी चला रहा है, ये राहुल गांधी के लिए दैनिक भास्कर काम कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि संसद का जब कार्य चल रहा था, संसद की कार्रवाई चल रही थी, उस टाइम पाकिस्तानी दूतावास ने 7 शायद समाजवादी पार्टी के 3 कांग्रेस के विधायकों को आम भेजे थे। उसमें एक राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी को, कपिल सिब्बल को और शशि थरूर को आम भेजे गए थे। ये मीडिया में खबरें आई, कई अखबारों ने इसको छापा, कई टेलीविज़न वालों ने इसको दिखाया, किंतु दैनिक भास्कर ने ये खबर नहीं छापी। इसका कारण ये था कि जिस तरह इन्होंने बृजभूषण के बयान को हेडलाइन किया है, बड़ा करके छापा है, इसी तरह यदि ये राहुल गांधी के बारे में ये छापते हैं कि राहुल गांधी ने पाकिस्तानी दूतावास से आम लिए, बड़े बड़े अखबारों में छापते, तो आप सोचिए कि क्या होता। लोगों का नैरेटिव ये बनता कि राहुल गांधी कांग्रेस पाकिस्तान के समर्थक हैं
और देश विरोधी ताकतें उनके साथ मिले हुए। राहुल गांधी की एक देशद्रोही की छवि न बने, ये नैरेटिव न बने, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इस खबर को नहीं छापा। वो पाकिस्तान जिसने भारत पे लगातार हमले किए, आतंकी भेजे, पुलवामा हमला किया, यहाँ तक कि हमारे सैनिकों के सर भी काट के ले गए, यदि उस खबर को इतना बड़ा करके हेडलाइट करके छापा जाता तो आप देखिए किस तरह एक राहुल गांधी के बारे में अलग नैरेटिव बनता, जिस तरह बृजभूषण के बारे में बन रहा है। बृजभूषण के आधे बयान को हाईलाइट किया गया और आधे बयान को छुपा दिया गया। तो दैनिक भास्कर लगातार देशद्रोही ताकतों का साथ दे रहा है, वो कांग्रेस का साथ दे रहा है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कोरोना काल का। जब देश में कोरोना फैली, महामारी फैली, तो पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोप के देश ये मानने लगे थे कि भारत इस महामारी से नहीं निपट पाएगा और इनका सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सारा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। किंतु ऐसा हुआ नहीं। भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, सभी को फ्री में टीके लगवाए और बीमारी को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जितने भी कोरोना मरीज मिले थे उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया। इसके बावजूद उन्होंने गंगा में पड़ी लाशों को हाईलाइट किया, उनको ग्लोरीफाई किया, उनका महिमा मंडन करके छापा कि सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। यानी बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार जनता से बहुत कुछ छुपा रही है। ये जो पश्चिमी मीडिया था ये इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि एक विकासशील देश भारत जैसा देश इतनी बड़ी संख्या में बीमारी को हैंडल कैसे कर लिया, और हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी अपने जो लोग हैं उनको प्रॉपर उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए। तो उनकी जो खींच थी, उनकी जो क्रोध था, वो उसको आगे बढ़ाते हुए दैनिक भास्कर ने ऐसी खबरें छापी। तो दैनिक भास्कर कहने को तो आज लोग कह देते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, मोदी ने खरीद लिया है, किंतु आप देखिए किस तरह, यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आज भी मीडिया संस्था दैनिक भास्कर जैसा नामी गिरामी मीडिया संस्थान है, ये किस तरह लोगों को गुमराह करा, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करा, किस तरह आधी अधूरी जानकारी छाप के लोगों के खिलाफ एक गलत नैरेटिव बना रहा है, खासकर बीजेपी के, हिंदुओं के। जब अब तो इन्होंने पंडितों और जाटों को, बिश्नोइयों को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, किंतु जब कोई मुसलमान युवक या लड़का कोई क्राइम करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो ये उसे कहते हैं समुदाय विशेष का व्यक्ति, यानी उसको मुसलमान नहीं कहते। और हमारे यहाँ पूरे बिश्नोई समाज को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि ये समाज गैंगवार में शामिल है। इसी तरह बीजेपी के सांसद जो संसद में उन्होंने वो चुटकुला सुनाया, उसको मुद्दा बना के जाटों को और अब पंडितों को आमने सामने खड़ा कर दिया, सामाजिक समरसता तोड़ने का काम किया। अब बृजभूषण यदि हरियाणा में आते हैं तो जाटों में जो एक नैरेटिव बनाया गया, जो इसका प्रचार प्रसार किया गया कि इन्होंने विनेश फोगाट के साथ धोखा किया है, तो उससे एक जाटों में और बृजभूषण यानी राजपूतों में एक तरह का आपस में टकराव पैदा हो। तो दैनिक भास्कर लगातार देशद्रोही ताकतों का साथ दे रहा है, कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी ने मीडिया खरीद लिया, एक बारी वो अपने गिरेबान में जाके एक बारी आत्ममथन करे कि किस तरह दैनिक भास्कर आज भी बिका। कांग्रेस ने उनको खरीद रखा है, बीजेपी ने नहीं, और वो चाहता है कि बीजेपी उसको खरीद ले, क्योंकि सब मामला पैसे का है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी की सरकार फुल पेज के विज्ञापन दे रही है। हरियाणा में तो अब इलेक्शन है, चलो प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, किंतु जहाँ इलेक्शन नहीं है और जहाँ दैनिक भास्कर अखबार छपता है, वहाँ की सरकार तो ये कर सकती है कम से कम कि दैनिक भास्कर को कम से कम विज्ञापन दिए जाएं, दैनिक भास्कर को विज्ञापन न दिए जाएं, इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए और देश विरोधी जो ताकतें हैं उनका समय रहते उन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नासूर बन जाएगी। और ख़ासकर दैनिक भास्कर जिस तरह लोगों का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा है, ये पत्रकारिता पर अपने आप में एक दाग है, एक कलंक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।